आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जिसका नाम है डैनियल राज, जब कभी फेसबुक या यूट्यूब पे या जूम पर मैं कोई टॉपिक लाता हूं, आपसे बात करता हूं, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं करता। वैसे ही इस टॉपिक को भी आप लोगों के लिए मैंने लाया है और मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से आप लोग आज का ये जो विषय है उसको सुनेंगे। खास करके जितने हमारे मसीह मंथन फेलोशिप फेसबुक और यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, आपको भी कहता हूं इसको खूब शेयर करिएगा, क्योंकि आज इस व्यक्ति का एक अलग एंगल आप देखोगे। दूसरे शब्दों में इसके यहां जो घटना घटी है ना, उस घटना को लेकर एक अलग तरीके से आज आप लोगों के साथ बात करूंगा। ओके ना, इसके पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं फिर से फेसबुक पर जितने भी हैं उनको फिर से कहता हूं कि शेयर करना है, वॉच पार्टी करना है। और नीता जी आपने इसको अपलोड कर दिया होगा, ऐसा मैं आशा आपसे रखता हूं, उम्मीद रखता हूं। वाह, आर यू रेडी फॉर दिस? 38 वर्ष का बीमार मनुष्य, आपने ठीक सुना, मैं इसको फिर कह दे रहा हूं, 38 वर्ष का बीमार मनुष्य। इस घटना को जब यीशु अपने शुरुआत के मिनिस्ट्री में जब सेविकाएं कर रहे थे, उस वक्त उस बेतसदा के कुंड में इस व्यक्ति की मुलाकात हमारे मसीहा से होती है, यीशु से होती है, यशुआ से होती है। और जिसके चलते आज आप लोग इस व्यक्ति की एक अलग एंगल, इस चमत्कार का एक अलग एंगल आज आप देखोगे। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो घटना घटी थी, इस घटना को मात्र 4 पुस्तकों में मात्र एक ही पुस्तक ने रिकॉर्ड किया है। अद्भुत है नहीं? और जिस व्यक्ति ने इसको रिकॉर्ड किया है, उस व्यक्ति और उस पुस्तक का नाम यूहन्ना, जॉन। अब आप जानते हैं कि मत्ती की किताब यीशु को राजा, किंग कहती है। मरकुस की किताब यीशु को सेवक कहती है। लूका की पुस्तक यीशु को मनुष्य कहती है। और 4 सुसमाचार की पुस्तक का आखिरी पुस्तक द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की पुस्तक, यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहती है। अद्भुत है नहीं? तो इसी पुस्तक ने इस घटना को रिकॉर्ड किया और जिसको आज आपके बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जिस एंगल को रखूंगा आपको उसको समझना होगा। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, और उसके 5 औजारे हैं। वचन 3, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। वचन 4, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। अब जरा ध्यान से सुनना, लिखा है कि पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता। जैसे ही पानी में उतरता, 5 औजारे हैं, जो पहले कूदा या उतरा वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वचन 5, वहां एक मनुष्य था। ओके, अब यहां से इस व्यक्ति की एंट्री होती है जिसको 38 साल से बीमारी है। फ्रॉम लास्ट 38 years ही वॉज सिक। वचन 5 को फिर पढ़ रहा हूं। लिखा है कि वहां, कहां? जहां पानी हिलता था वहां। कहां? वहां जहां बहुत सारे बीमार, सूखे अंग वाले, लंगड़े पड़े रहते थे। वचन 3 के अनुसार ये वहां था 38 साल से।
वाह, लिखा है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वचन 6, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? वचन 7, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है, और जो नियुक्त समय होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, वो चला जाता है। ये हालत थी। ओके, अब वचन 8, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ओके, आपने अभी ये पूरा वाक्य पढ़ लिया और आपको पता चल गया, ओके, ये हुआ था यहां पर इस व्यक्ति के साथ। तो फिर से आते हैं इसी चित्र पे और इसी टॉपिक पे, क्योंकि आप अभी समझ चुके हैं। आपके लिए मैंने वचन पढ़वा दिया कि 38 वर्ष का बीमार मनुष्य, ये वचन था, पूरा पढ़वा दिया। ओके, अब इसको पढ़िए, कैसे देखें इस चमत्कार को? क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान से सुनना। कल और आज शाम तक, जब तक मैं आपके लिए लाइव नहीं आया, मुझे परमेश्वर का आत्मा मेरे जहन में, मेरे स्पिरिट में, आत्मा में एक ही बात डाल रहा है, और वो बात ये है कि डैनियल, मैं चाहता हूं कि तू सबको बता, और खास करके उन टीवी प्रचारकों को, उन टीवी एवेंजलिस्ट को, उन प्रॉस्पेरिटी मोटिवेशनल और उन सभी को बता, और जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, जो कि कॉन्सेप्ट में लेके चल रहा हूं, अगले हफ्ते छोड़ के उसके बाद वाले हफ्ते में मैं आऊंगा उसके ऊपर, इन सब को बता। ये जितने लोग हैं ना, इन सब को बता कि किस एंगल से इस घटना को ये पेश कर रहे हैं। क्योंकि जीसस जब यहां पहुंचे थे तो यीशु ने इसको ऐसे नहीं पेश किया था जैसे आज पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ जितने बाइबल को पढ़ते हैं, मैं आपको भी बता दूं कैसे पढ़ते हैं आप। इसलिए जीसस ने पूछा यीशु ने पूछा, आपके लिए रख दे रहा हूं लूका 10:26, ये बीच में आ गया है इसलिए पढ़वा दे रहा हूं। लूका 10:26, किसी को यीशु ने पूछा, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? दो बात है, क्या लिखा है, कैसे पढ़ता है। लूक 10:26 बताइए। तो उन सभी टीवी एवेंजलिस्ट वालों से जो रात को फेसबुक पे आते हैं और अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, मिरेकल्स की दुकान चलाते हैं, एक वीडियो देख रहा था जिसके ऊपर वो प्रीचर पूछ रहा है अमेरिकन्स को, विदेश में इंडियन है वो, उसको पूछ रहा है, कैन आई प्रे फॉर यू? वाह, भारत में भी बहुत सारे लोग रात को आते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सैटरडे संडे ऑनलाइन प्रीचर्स टीवी के ऊपर भी आते हैं और पूछते हैं, रख रहा हूं, पूछते हैं। उसने पूछा तो ये भी पूछते हैं, कैन आई प्रे फॉर यू? या फिर ये पूछते हैं कि कौन कौन है इस वक्त जो चंगा होना चाहता है। जैसे यीशु ने भी पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है हमेशा के लिए? क्या तू ठीक होना चाहता है इस 38 साल की बीमारी से? तो इसको रखते हैं और पूछते हैं। तो कैसे देखें इस चमत्कार को? तो जब वो पूछते हैं, ऑब्वियस है 90% भी मैं कम बोल रहा हूं, पूरा का पूरा 100%, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी प्रीचर को, मुझ जैसे बाइबल टीचर को, या कहीं पर भी अगर कोई पूछे, डू यू वांट टू गेट हील्ड, ऐसा अगर कोई पूछे तो कोई भी व्यक्ति ना नहीं कहेगा।
वो नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं ठीक हूं, वो कहेगा यस आई वांट टू गेट हील। वाह। सी, दूसरा ये पूछते हैं क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? तो मेरे मसीहा को, यीशु को इन लोगों ने कुछ ऐसा पेश किया है जिसको कहते हैं चमत्कार करने वाला बाबा। चमत्कार करने वाला बाबा, तो जिसके चलते परमेश्वर का आत्मा मुझसे कल से अभी शाम तक ये कहने को कह रहा है सबको जो बाइबल पढ़ते हैं उनको, और जो चमत्कार के लिए पाना चाहते हैं, यीशु के पास आना चाहते हैं, उन सबको बताना चाहता हूं कि इस घटना को, और 2 घटना और रखूंगा, इनफैक्ट 3 रखूंगा, इन तीनों में कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देख लेना, ठीक है ना? तो कैसे देखें इस चमत्कार को? उन सभी पास्टरों को साफ और कड़क शब्दों में कहना चाहता हूं, वो वचन के साथ, परमेश्वर की बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, अंधभक्ति नहीं चलती, अधूरा ज्ञान नहीं चलता, मस्ती नहीं चलती, समझ गए? क्योंकि परमेश्वर, गलतियों छठवा है वो भी रखूंगा, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। तुम अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए इस घटना को ऐसे नहीं देख सकते जैसे तुम अभी तक पेश कर रहे हो। और जो पब्लिक है ना, किसी भी धर्म जाति की, वो जब बाइबल पढ़े तो इस चमत्कार को ऐसे नहीं देखे जो अभी तक कुछ 200-300 सालों से पेश किया जा रहा है। ऐसे नहीं देखना है आपको। कैसे देखना है मैं रखूंगा। तो सबसे पहले इस मैसेज को मैं क्यों प्रीच कर रहा हूं, और ये रिकॉर्डेड वीडियो जब एडिट होकर आपके पास पहुंचेगा तो मैं इसको क्यों आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इसको समझें कि कैसे देखें इस चमत्कार को। ऐसे नहीं देखना है जैसे अभी तक दिखाया गया है। इसकी डेप्थ कुछ अलग है, इसके पीछे का मकसद अलग है। यह व्यक्ति जो 38 साल से पड़ा है, इसकी परिस्थिति ऐसे होने की वजह एक चीज है, और इसका यह खुद जिम्मेदार है। वो यीशु यहां यूं ही नहीं पहुंचे कि उनके पास में टाइम पास के लिए कुछ नहीं था, वो यहां पहुंचे विद द पर्पस। आज यीशु पृथ्वी पर भी आए विद द पर्पस। बहुत साफ कह रहा हूं, जिसको मैं 30 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, इस बाइबल के अंदर मैंने कहीं कभी नहीं पढ़ा कि यीशु चमत्कार करने के लिए पृथ्वी पर आया। आपका 2 BHK से 4 BHK बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, आपकी नौकरी को परमानेंट करने के लिए आया, आपको कनाडा का और अमेरिका का वीजा देने के लिए आया, और आपके ATM कार्ड में पैसा भरना है। नो, यीशु इस पृथ्वी पर आया इस पृथ्वी के पापों को निकालने के लिए। ताली बजनी चाहिए यहां पे। वाह, जो फेसबुक पे है आप लोगों को कैसे लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? रिस्पॉन्स करते जाइएगा। जितने 500 से भी ज्यादा लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आखिर तक बने रहिएगा। तो फिर से कहता हूं, यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया? तो कैसे देखें इस चमत्कार को, कैसे देखें? तो मैं रखने जा रहा हूं, यीशु ने चंगा किया, यह सच है। ओ पास्टर डैनियल, आपके हिसाब से अभी कुछ लोगों को जल्दबाजी रहती है ना, 2 मिनट्स का नूडल वाले टाइप के लोग, हाँ, उनको जल्दबाजी रहती है, इंस्टेंट कॉफी टाइप के लोगों को, जल्दी से कमेंट पास करने वाले, जल्दी से जजमेंट पास करने वाले, नीचे बकवास लिखने वाले, उन लोगों के लिए कह दूं कि आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या डैनियल राज आप चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करते? ऑफ कोर्स करता हूं। यीशु चमत्कार करता था, यीशु चमत्कार करेगा, और यीशु आगे भी करता रहेगा। मैं विश्वास करता हूं। क्या बोलते हो तुम? यीशु ने चंगा किया, इस पर जोर नहीं है। इस घटना को ऐसे मत दिखाओ, यह मेरा पॉइंट है। इस 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने ठीक किया, यह एंगल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको ऐसे पेश करो और ऐसे बताओ। और जिसको भी पूछते हो ना कि डू यू वांट टू गेट हील्ड और डू यू वांट ब्लेसिंग्स, ऐसे पूछने से पहले इसके एंगल चेक करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटनाएं, उन सब का कॉन्सेप्ट यही है। तो लिखा है कि सलाह क्या दी, उस पर जोर होना चाहिए।
सलाह क्या दी, उस पर जोर होना चाहिए। ठीक से पढ़ लीजिए, मैं इसको कुछ सेकंड तक रख रहा हूं, कैसा लग रहा है अभी तक? सी कभी ऐसे पढ़ा था इसको, आज पढ़ना होगा आपको, या मैं कुछ सेकंड और रख रहा हूं इसको। या दिमाग खोलिए, और खास करके वो लोग जो एवेंजलिकल टीवी पे आते हैं ना, एवेंजलिस्ट, उनके भी दिमाग को खोले, आप लोग अपने दिमाग को खोलें। फेसबुक, यूट्यूब पे जो तुम अपनी दुकानें चलाते हो ना प्रॉस्पेरिटी के नाम पे, अगले हफ्ते के बाद से बात करूंगा, महान रखवाला पूछेगा प्रोग्राम में। तुम जो अपनी दुकानें चलाते हो ना, यीशु पर विश्वास करो, देखो यीशु ने इसको ठीक किया, वैसे तुमको भी ठीक करेगा। बाइबल का वो घटना, बाइबल का ये घटना, XYZ, तुम जो भी करते हो उसके पीछे पर्पस क्या, जोर किसको देना है वो देख लो। तो लिखा है कि यीशु ने चंगा किया, इस पर जोर नहीं है। सलाह क्या दी, उस पर जोर होना चाहिए। अच्छा, तो सलाह कहां दी? क्योंकि जब हम यहां पे पढ़ रहे हैं तो यहां पे कहीं पे भी सलाह नहीं है, बल्कि यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? यही तो दिक्कत है कि तुम आधा पढ़ते हो। इस व्यक्ति को कैसे देखे, इस चमत्कार को? इसलिए लिखा है कि इस व्यक्ति को यीशु मसीह फिर मिले, और जहां पे उन्होंने दी सलाह, वाह यीशु ने उसको दी सलाह। कहां लिखा है, रख रहा हूं, ये लीजिए, वचन 14 में 5 के 8 तक आपने क्या पढ़ा था? यीशु ने उसको चंगा किया, लेकिन 14 वचन को पढ़िए। लिखा है कि इन बातों के बाद वह, यानी कि वो 38 साल वाला व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिला, फिर से मिला। तब उसने, ब्रैकेट में यीशु जी ने उससे कहा, सलाह कहा, देख तू तो चंगा हो गया है पाप के परिणाम से, अभी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, देख तू तो चंगा हो गया है। अब इसको पढ़िए साहब, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो यीशु ने चमत्कार किया, उस पर जोर दे, या फिर यीशु ने उसको सलाह दी, उस पर जोर दे? मैं आप ही को पूछ रहा हूं, फिर पूछूं? अंधा बना के रखा था ना कुछ पास्टरों ने आपको, अब पता चल रहा है। कुछ अंधा बना के रखा था ना आपको ऑनलाइन प्रीचरों ने, अब पता चल रहा है। मुझ जैसे 10% आपको बचाने के लिए निकले हैं और बचाते रहेंगे। तो फिर से पूछ रहा हूं, यहां चंगाई पे जोर है या सलाह पे? आप ही खुद बता दो। या दिमाग की बत्ती जली मेरे दोस्त? जलनी चाहिए। तो वापस रख रहा हूं, दिमाग लगाइए। यहां तक ठीक है ना? यीशु ने कहा ओके, देख तू तो चंगा हो गया। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। यीशु इफिसियों का 5वां अध्याय में, टोटल चैप्टर पढ़ लेना, जानते हो क्या कहता है? कहता है कि तुम पहले बीमार थे, दूसरे शब्दों में तुम अंधे थे अंधकार में। यही कहता है पौलुस यीशु के द्वारा, यीशु जी पौलुस के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा। तुम अंधकार थे, यू वर डार्कनेस, तुम अंधकार थे, बट अब तुम ज्योति में हो। तो ज्योति की नाई चलो, ज्योति के संतानों की तरह चलो। वॉक इन द लाइट और वॉक अकॉर्डिंग टू द लाइट। यू अंडरस्टैंड? तो यीशु पाप क्षमा करता है, सही बात है। यीशु चंगा करता है, सही बात है। लेकिन उसके साथ वो आपको सलाह देता है। यीशु इस पृथ्वी पे, अब कुछ लोगों की बकवास, खास करके मोटिवेशनल, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी टाइप के जो प्रीचर्स है ना, उन लोगों की बकवास क्या कहते हैं पता है? इस बाइबल को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मैं क्या बताऊं। कुछ 2-3 डेकेड से, 20, 30, 40 सालों से ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं ना, मैं क्या बताऊं आपको। कहते हैं कि देखिए बाइबल में लिखा है कि यीशु प्यार करता है, देखिए बाइबल में लिखा है कि यीशु आशीष देता है, देखिए यीशु ने कितने चमत्कार किए, इसको उसको ऐसे वैसे, 5000 की 2 मछली से 5000 को, अरे बाप रे। मतलब वो सब एंगल जिसको कहते हैं चंगा, चमत्कार, आशीष, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, लेकिन इसको क्यों भूल जाते हो? जहां पे साफ यीशु कहते हैं
रख रहा हूं। कहते हैं कि देख भाई, तू तो चंगा हो गया, अच्छी बात है, 38 साल से आपकी बीमारी थी, वो तो ठीक हो गई। ब्रैकेट में पाप का परिणाम मैं भी रखूंगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में वही है। फिर कहता है पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ऐसे क्यों यीशु जी? इसने पूछा होगा ना। 38 साल के व्यक्ति को लगा मैं तो ठीक हो गया, मेरा काम खत्म, अब मेरा फोकस है, मैं ठीक हो गया हूं, फिर से पुराना जीवन, मैं तो ठीक हो गया, फिर से फोन वीडियोस, मैं तो ठीक हो गया, फिर से फेसबुक और यूट्यूब की रील्स, मैं तो ठीक हो गया, फिर से थिएटर्स और पिक्चर के गाने, मैं तो ठीक हो गया, फिर से नशा, ड्रग्स और पाप का जीवन, मैं तो ठीक हो गया, फिर से संसार का जीवन। इसलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कहा इफिसियों 5वें अध्याय में कि तुम अंधकार थे, अब ज्योति में हो, तो ज्योति की नहीं चलो। तो इसको कहता है कि फिर से पाप मत कर, पाप मत कर। कहता है कि ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब क्या है कि पाप के अंदर इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सके। इस व्यक्ति की जिंदगी 38 साल से पाप ने बर्बाद कर दी थी। इसका रिश्तेदार थे, टूट गए, इसका परिवार था, टूट गया, इसका सब कुछ टूट गया। तो जिसके चलते इस व्यक्ति को यह पता चला कि अगर मैं ऐसा ही पाप का जीवन फिर से जीऊंगा तो भारी विपत्ति मुझ पर आ सकती है, भारी विपत्ति। और जितने अभी सुन रहे हैं ना साहब, आप लोग जितने मुझे अभी देख रहे हैं ना, मैं आपको भी बता दूं, आपको लगता होगा कि यीशु ने ठीक कर दिया, चर्च जा रहे हैं। ऊपर से एक तमाशा आजकल चला, बीच में आ गया इसलिए बोल रहा हूं। कहते हैं कि पापा जी ने प्रार्थना किया, मैं भी इतने साल से बीमार था, मैं ठीक हो गया, मेरी नौकरी नहीं थी और मैं अब जो है ठीक हो गया हूं। मेरा क्वेश्चन है कि वो पापा, वो पास्टर, वो अपोस्टल, वो प्रॉफिट आपको यह सलाह देता है कि फिर से पाप नहीं करना? अगर देता है तो उसको सलूट है, और वो भी जिब्रिश वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिब्रिश में बात करके तुम वैसे ही आसमान से गिरे खजूर में अटके, खुद भी नरक जाएगा, तुमको भी लेके जाएगा। क्या वो सलाह देता है? ऑनलाइन प्रीचर आपको जब पूछता है ना कि सिस्टर कैन आई प्रे फॉर यू, ब्रदर कैन आई प्रे फॉर यू, ऐसा जब पूछता है तो मेरा क्वेश्चन है, क्या उसके बाद वो आपको सलाह देता है? अगर सलाह देता है तो उसको सलूट, अगर नहीं दे रहा है तो उसने लिया है आपको लूट। या जितने लूटते हैं ना वो सलाह नहीं देते। इस व्यक्ति के साथ यीशु ने ऐसा क्यों कहा, फिर से पाप मत करना? क्योंकि यीशु को पता था पाप होते हैं, व्यक्ति पाप कर सकता है, ज्योति में जलने का ढोंग कर सकता है पाप का जीवन जीते हुए। रिपीट करूं कि ज्योति में होकर भी पाप का जीवन जी सकता है, जबकि वो ढोंग कर सकता है कि मैं ज्योति में हूं। बताइए कैसा लग रहा है? तो यीशु ने कहा फिर से पाप नहीं करना। दोस्तों अभी तक कैसा लग रहा है? क्या बात समझ में आ रही है? मैं मसीह लोगों से भी बात कर रहा हूं। आप अंधकार में थे, मसीह ने आपको अंधकार से निकाला और कहा कि ज्योति में चलो, तुमको पाप नहीं करना है। क्या यीशु के चमत्कार को ही लेकर चल रहे हो या फिर यीशु की सलाह भी लेकर चल रहे हो? तो जिसके चलते मैंने ये रखा था कि कैसे देखते हो उस चमत्कार को। आपने अभी तक कैसे देखा था? बाप रे, यीशु ने पूछा, एक आदमी 38 साल से था, उसको चंगा कर दिया, लेकिन सलाह कहां गई? सलाह कहां गई? ये सलाह पे आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? एडवाइस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? यीशु ने मिला उसको, कहता है कि तू तो चंगा हो गया, अच्छी बात है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। चलिए बताइए। वाह, लगे हाथ इसको भी सुन लो बॉस, बहुत ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति का, विश्वासी की बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति का, पुरुष स्त्री लड़का लड़की बुजुर्ग जवान कोई भी हो, जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया, अगर वो पाप से दूर है, संसार से दूर है, परमेश्वर की मर्जी पे चल रहा है, उसको किसी ऐसे ऑनलाइन प्रीचर की, टीवी इवेंजलिस्ट की, मुझ जैसों के हाथ रखने की, उस जैसों की हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वैसे ही अनुग्रह, आशीष और बाकी सभी भरपूरी में वो ऑलरेडी जी रहा है। इफिसियों 1:3, इफिशियन 1:3 के अनुसार लिखा है यीशु ने कि जो मसीह में है स्वर्गीय आशीषों का हकदार हो चुका है। तो आप अब मुझे बताओ कि संडे टू संडे
ये जो लाइन लगती है ना, पास्टर के आगे, अपोस्तल के आगे, बिशपों के आगे, अफ्रीकन प्रीचर जब भारत आते तो उसके आगे, और जैसे मुझ जैसे एवेंजलिस्ट या फिर कोई प्रीचर पहुंचता है तो उसके आगे आप जो प्रार्थना की भीख मांगते हुए खड़े रहते हैं ना, कि प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, कमर दुख रहा है, ये दुख रहा है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां, कर्जा, पता नहीं क्या क्या लेके आते हो, फिर पास्टर कहता है कि देखो यीशु महान है। ऑफ कोर्स वो महान है, लेकिन वो सलाह दिया था उस व्यक्ति को पहले, उसने सलाह दी थी उस व्यक्ति को पहले, उसने कहा था कि देख 10 साल पहले जब वो आया था ना तो वो उसको ठीक किया था, लेकिन इन 10 सालों में यीशु कहता है मैंने जो सलाह दी थी वो तो तू चला नहीं, और जिसके चलते तू फिर वापस पापी हो गया और तूने पाप कर बैठा, तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर है। तो वो प्रीचर, वो अपोस्तल, वो सो कॉल्ड आदमी तेरे सर पे पैर रखे या हाथ रखे, कुछ भी रखे, वो तू ठीक है कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। कम ऑन, रिस्पॉन्स करिए, कैसा लग रहा है? आप नहीं ठीक होंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे मैं तो ठीक हो गया, दुष्ट आत्मा, क्योंकि चमत्कार दुष्ट आत्मा भी करते हैं। बागेश्वर बाबा याद आ गया? या ऐसे आजकल बहुत सारे बाबा मार्केट में घूम रहे हैं, मसीह मार्केट की बात कर रहा हूं, बहुत घूम रहे हैं आज। यू अंडरस्टैंड? तो आपको लगता है कि अरे यीशु से उद्धार पाया था 10 साल पहले, फिर दारू पीने लगा, फिर सिगरेट पीने लगा, फिर पॉर्न वीडियो देखने लगा, फिर संसार की बातों में जीवन जीने लगा। ठीक है, मुझसे पाप तो नहीं छूट रहा है, लेकिन मेरे पास में आशीष फिर भी आ सकती है। बोला वो कैसे? चर्च का पास्टर प्रार्थना करता है, ठीक हो जाता है। पाप को रखूं, पाप का जीवन जीऊं, सब कुछ करूं, संसारिक जीवन जीऊं, अगर कोई तकलीफ आए तो पास्टर है ना। बेड़ा घरक हो ऐसे पास्टरों का जो पाप के साथ समझौता करके आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं। बताइए कैसा लग रहा है? तो फिर से कहता हूं कि यीशु ने चंगा किया, इस पे जोर नहीं होना चाहिए। सलाह क्या थी इस आदमी को, उस पे जोर होना चाहिए। अब आई बात समझ में? अब यहां से आगे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके होंगे, ठीक है ना? तो यीशु ने इसको चंगा किया ना। याकूब 1:12 से क्या कहता है आइए देखते हैं। लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा, पाप की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में पाप है, में स्थिर रहता है। पाप में स्थिर है मतलब पाप नहीं करता, परीक्षा में स्थिर रहता है, लड़ता है, लड़ता है, लड़ता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। माय गुडनेस, ये नीचे का लाइन को फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि वो खरा निकलकर, खरा मतलब साफ निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। पृथ्वी पे अभी भी है, पृथ्वी पे वो अभी भी है, लेकिन पाप का जीवन नहीं जी रहा है, संसार का जीवन नहीं जी रहा है, उल्टे सीधे वीडियो नहीं देख रहा है। वो क्या कह रहा है कि प्रभु आपने जो जीवन दिया था ना, ज्योति में रखा था ना, मैं उसी में चलूंगा। तो जिसके चलते परीक्षा, बाप रे बहुत ध्यान से सुनो, बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं। 8 साल का बच्चा से लेके 80 साल का बुढ़ा, टेम्पटेशंस कभी खत्म नहीं होंगे। एवरी डे एवरी मोमेंट, हर पल आंखों से परीक्षा, दिमाग से परीक्षा, सोच से परीक्षा, हाथों से परीक्षा, शरीर से परीक्षा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, टेस्ट खड़ी हो जाएगी। तो लिखा है कि जो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हम सब के लिए एक वादा है कि हम सबको मुकुट मिलेगा, ये बात तो पक्की है। अब इसको सुनो, जब किसी की परीक्षा पाप में गिर जाने का टेम्पटेशन आता है, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। जिस 38 साल व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं ना, उसको नहीं बोला था प्रभु ने कि बेटा ठीक है मैंने तो तुझे ठीक कर दिया, लेकिन मैं कल फिर तेरे सामने एक टेस्ट रखूंगा। नेवर, उसने नहीं कहा था ये चीज। तो जिसके चलते परमेश्वर ने नहीं कहा था कि मैं तेरी परीक्षा करूंगा, नो। लिखा है कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। तो जितने अभी मुझे देख रहे हैं ना, ये लूसीफर है। पास्टर डैनियल, मैं प्रार्थना करके उठा तो मेरे दिमाग में गंदे विचार कहां से आ गए? तो क्या परमेश्वर ने डाला गंदे विचार? लूसीफर ने डाला है। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैं तो छोड़ चुका था, लेकिन उसकी याद फिर से आ रही है।
दिमाग में उसका चेहरा फिर घूम रहा है। लालच छोड़ चुका था पैसे का, फिर से आ रहा है। नशा छोड़ चुका था, सिगरेट, दारू, गुटखा, ड्रग्स छोड़ चुका था, फिर सामने आ रहा है। कौन ला रहा है? शैतान। और वो परीक्षा आती है तो लिखा है परमेश्वर की ओर से नहीं आती, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही किसी की परीक्षा परमेश्वर आप करता है। परमेश्वर नहीं करता, ये साफ बात है। अब इसको पढ़िए, वचन 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, आपकी अभिलाषा में खींचकर, तो खींचकर तो कोई खींचता है। लूसीफर, प्रकाशित वाक्य 12:9, उसने 1/3 स्वर्गदूतों को खींचकर। अब बताइए अब आया दिमाग में? खींचकर, तो लिखा है अभिलाषा में खींचकर। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन खुद को कूटता पीटता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में पौलुस कहता है, मैं उन सभी विचारों को जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठती है खंडन करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। तो लड़ो ना अपनी परीक्षा के दिनों में। जब आपको परीक्षा आती है ना, उससे लड़ो। आप चंगाई की दुकान खोल के बैठने वाले पास्टरों, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। ये सिखाओ ना लोगों को, ये सिखाओ लोगों को। बहुत ध्यान से सुनना। मैं फिर कहता हूं जो कहते आ रहा हूं, जो जिब्रिश बात करते ना, रबा रबा शबा शबा, ऐसे पास्टरों से तो कभी प्रार्थना करवाना ही नहीं, क्योंकि वो गलत स्पिरिट से पॉसेस है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनसे प्रार्थना करवा के उनकी स्पिरिट तुम्हारे अंदर चली जाए, क्योंकि कन्फेस करते हो उनकी भाषा रबा रबा, होली स्पिरिट को नहीं, शैतान की आत्मा को। खत्म। मुझे एक ने फेसबुक पे बोला, पास्टर डैनियल आपकी बातें, आपकी टीचिंग सुन के ऐसा लगता है कि आपके अंदर शैतान है। तो मैं उसको बोलता हूं और ऐसे लोगों को बोलता, आके निकाल के दिखा। ये ऑफिस में आओ, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल के बताओ, मान जाऊंगा तुमको। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी बातें बकवास है। दम है तो कमेंट बॉक्स में बकवास मत किया करो। और मैं वापस कहता हूं, मेरा प्रचार का तरीका यही रहेगा। अब पसंद है देखो, नहीं है पसंद चुपचाप जाओ, किसी और को सुनो, कानों की खुजली मिटाने वालों को। अगर डैनियल राज को सुनना है तो तैयारी के साथ आया करो, सीधी बात। ओके, आइए पढ़ते वापस से। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, लिखा है फंसकर। फंसा क्यों? क्योंकि किसी ने ट्रैप समझते ना, मैं अगले हफ्ते से दिखाऊंगा कौन कौन से ट्रैप है जो लूसीफर ने तैयार करके रखे हैं आप लोगों के लिए। ट्रैप, फंस गए आप। फंसकर, खींचकर, फंसकर खींचकर। लिखा है अभिलाषा में खींचकर और अभिलाषा में फंसकर परीक्षा पाप में पड़ता है। अब सुनो क्या लिखा है। लिखा है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 38 साल का व्यक्ति पाप में था, ये है सच। 38 साल का व्यक्ति उस बीमारी का शिकार क्यों हुआ? पाप है उसकी वजह। यीशु ने उसको ठीक किया, कहा बेटा बाहर निकल। उसको फिर मिला, सलाह दी, बोला अब नहीं करना। आपने जोर किस पे दिया? चमत्कार पे। आपने जोर किस पे दिया? आशीष पे। आपने जोर किस पे दिया? प्रोस्पेरिटी पे। आपने जोर किस पे दिया कि देखो यीशु कितना प्यार करता है, आपको चंगा कर दिया, ये सच है। लेकिन आपने ये सलाह क्यों नहीं दी कि वापस पाप नहीं करना? ये सलाह क्यों नहीं दी मेरे दोस्त? ये सलाह क्यों नहीं दी? वो छोड़िए, अभी जो देख रहा है ना मुझे या देख रही है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपके साथ यीशु ने अच्छा किया है। आपकी नौकरी मिल गई, प्रेज गॉड। आपको चंगाई मिल गई, प्रेज गॉड। आप कैंसर से ठीक हो गए, HIV से ठीक हो गए, आ गए क्या कहते हैं, कोविड से ठीक हो गए, किडनी प्रॉब्लम से ठीक हो गए, हार्ट अटैक से ठीक हो गए, सब से ठीक हो गए। लेकिन यीशु कहता है बेटा वापस पाप नहीं करना। ये सलाह मैं दे रहा हूं आपको यीशु के वसीले से। यू अंडरस्टैंड? और जिस दिन तुम उस सलाह के मुताबिक चलने लगे, तुमको डंके की चोट पे बोलता हूं, हमारे जैसे सेवकों की हाथ रखवाने की नौबत कभी नहीं आएगी। ताली हो जाए इस बात पे, कभी नहीं आएगी। कैसा लग रहा है? या कमेंट करके बताते रहे। मैं चाहता हूं कि इन सब की दुकानें बंद हो जाए। जो हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं ना, 10, 20, 25 हजार रुपए लेकर, इन सब की दुकानें बंद हो जाए। दूसरा बोलता हूं, ध्यान से सुनो, आई डोंट केयर कौन क्या कहता है, मेरे को उसकी रत्ती परवाह नहीं है।
चर्च में पास्टर के पास जाकर भीख नहीं मांगना। चर्च के मेंबरों, तुमसे कह रहा हूं, महाराष्ट्र, मुंबई, 29 राज्य, मैं उन सबको कह रहा हूं, संडे टू संडे चर्च के पास जाकर प्रार्थना कर दो, हाथ रख दो, ऐसी भीख नहीं मांगना। आपका एक बाप है जो सबका बाप है, उसका नाम यीशु है, यशुआ। यू अंडरस्टैंड? उसके पास जाओ, उसको कहो, प्रभु क्या चीज है, मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, अचानक से क्यों चली गई? बैठो उसके पास, वो तुमको बताएगा कि बेटा तू कहां गलत है। उसकी सलाह आपको बचा लेगी, पास्टर का किया हुआ प्रार्थना नहीं। यू अंडरस्टैंड? और फिर जब पास्टर प्रार्थना करता है और जब ठीक नहीं होता तो आप क्या कहते हो? कई लोगों से मैंने सुना, कहते पास्टर पावरफुल नहीं है। हे बेटा, पास्टर पावरफुल कभी होता ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, पास्टर कभी भी पावरफुल नहीं होता, पावरफुल होता है परमेश्वर। यहां पे भी ताली बजा दो प्रभु की महिमा के लिए। वापस बोलूं, लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। क्यों लिखा है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है, तो फिर यानी परमेश्वर से आता है। तो नीचे से क्या आता है? जो नीचे गिरा हुआ है, यानी लूसीफर नीचे गिरा हुआ है, दुष्ट आत्मा नीचे गिरी हुई, उनके पास से क्या आता है? बीमारी। उनके पास से क्या आता है? श्राप। उनके पास से क्या आता है? खींचना, फंसना, पाप में पड़ना, ये आता है। वाह, चंगाई चाहिए या सलाह? 38 साल व्यक्ति, 38 साल वाले व्यक्ति को, माफी चाहता हूं मैं फिर पीछे जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि जाना पड़ेगा। इस व्यक्ति को चंगाई चाहिए थे कि सलाह? अब आप ही बताइए, आपको भी चंगाई चाहिए कि सलाह, एडवाइस क्या चाहिए आपको? आप ही बताइए ना। अभी आपको पता है जब यीशु ने इसको बोला होगा ना कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, तो इसने अपने मन में, हालांकि लिखा नहीं है क्योंकि हमारे पास में सब कुछ कट टू कट लिखा हुआ नहीं रहता, ठीक है ना, तो इस व्यक्ति ने अंदर ही अंदर प्रभु को बोला होगा, प्रभु सही बात है, इस वचन के मुताबिक तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परीक्षा आती है, कोई हमको खींचता है और हम उसमें फंस जाते हैं, और जिसके चलते हमसे पाप हो जाता है। तो यीशु को बोला होगा 38 साल के व्यक्ति ने, थैंक यू मुझे सलाह देने के लिए। वाह, मेरी प्रार्थना है अभी उन सभी जवानों से, जवान बच्चों के लिए, कि प्रभु ये चमत्कार के पीछे ना भागे, बल्कि सही सलाह के पीछे भागे। इनको ऐसा बाइबल टीचर मिले जो इनको सही सलाह दे। ऐसे 50 चमत्कार के बजाय एक सही व्यक्ति उनको दे जो उनको सही सलाह दे। 50 चमत्कार वाले हाथों से बचा ले प्रभु। 50 चमत्कार वाले अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन, कोरियंस, भारतीय, ऐसे हाथों से बचा ले प्रभु, और इन लोगों को खींचकर अभिलाषा में फंसकर बचने से बचा ले प्रभु, यीशु के नाम में। कैसा लगा? या लिखा है वचन 16, हे मेरे भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर से आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती। ज्योतियों के पिता, ज्योति में चलो, ज्योति में ही रहोगे, रोशनी में चलो, अंधेरा कभी नहीं आएगा। तुम खुद ही खिंच कर और फंस कर, वापस पढ़ दूं, ऊपर लिखा है खिंच कर और फंस कर, देख लीजिए, खिंच कर और फंस कर। आप अच्छा खासा चल रहे थे ना पास्टर, पास्टरों से बात कर रहा हूं, आप अच्छा खासा चल रहे थे ना पास्टर, तो किसने कहा कि पैसे के लालच में, व्यभिचार के लालच में, धोखे के लालच में खिंच जाओ, फंस जाओ? किसने बोला आपको? या दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? यू अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूं कि इसको जितना हो सके शेयर करना ना। इसको देखिए, आप जानते हैं इस औरत के साथ क्या कहा? आइए सुनते हैं। लिखा है 12 वर्ष की बीमार स्त्री, जब यीशु इसको मिले, या दूसरे शब्दों में यीशु का और इसका
आमना सामना हुआ, 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था, ठीक हो गई, उसी वक्त ठीक हो गई। आइए सुनते सलाह क्या दी। मरकुस 5:34, मार्क 5:34, उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुत्री, डॉटर, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, गो पीसफुली, अच्छे से जा, और अपनी इस बीमारी से बची रह। ऐसा क्यों अपनी बीमारी से बची रहे? ऐसा क्यों? आप सिंपली बोलो ना कि ठीक हो गई, अब ये बीमारी वापस कभी नहीं आएगी। तो फिर इसको कैसे भूल जाएं ये वचन को कि फंस कर खिंच कर तुम वापस ऐसी मृत्यु को ला सकती हो, तो जिसके चलते यीशु कहता है बची रहे। आपको ये औरत याद है? आइए इसको भी पढ़वा देते हैं आपके लिए, इसको भी पढ़वा देते हैं। यूहन्ना की किताब 8:12 से, माफ करें 8:10 से 11, लिखा है कि यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, कब? जब सब पत्थर मारने से रुक गए, क्योंकि एक ने भी पत्थर नहीं मारा। क्यों? क्योंकि यीशु जमीन पे कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे वो बात की बात है, ऊपर पूछेंगे प्रभु को, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं बचा। लिखा है छोटे से बड़े तक सब चले गए, औरत रह गई। तब उसने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए जो अभी अभी तेरे पे पत्थर मारने आए थे? वो कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यहां पे चैप्टर क्लोज? नो, लिखा है जा और फिर पाप ना कर। अब बताइए ये क्या है? सलाह। यहां पे क्या दिया? सलाह। 38 साल वाले व्यक्ति को क्या दिया? सलाह। आपने अभी तक क्या फोकस रखा है? आशीष। आपने अभी तक क्या फोकस रखा है? चमत्कार। आपने अभी तक क्या फोकस रखा है? ब्लेसिंग्स। आपने अभी तक क्या फोकस रखा है? मिरेकल्स, वीजा, अमेरिका का, कनाडा का। अरे वाह बेटा, बड़ा गर्क करके रखा है तुमने मसीह समाज का। जबकि यीशु तुमसे बड़ा पास्टर है, यीशु तुमसे बड़ा बिशप है। वो चमत्कार को हाईलाइट नहीं किया। जब जब किसी को ठीक किया तो सबको उसने दी सलाह, एडवाइस। जब 3000 का उद्धार हो गया था तो पतरस ने क्या दिया? आइए सुनते हैं। उसने बहुत और बातों से भी, एक्ट चैप्टर 2:40, उसने बहुत बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। बताइए जो मेघाचढ़ चलाते ना, बड़ा बड़ा चढ़ चलाते, अगर किसी दिन उस सेवक ने खुलकर कह दिया, थिएटर्स, पिक्चर, रील्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के, और साथ ही साथ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नशा, पाप, पैसे का लालच, इन सब की अगर पुलपिट पे खड़ा होकर उसने कट टू कट, जिसको कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, अगर ऐसा प्रचार किया, मैं देखना चाहता हूं कि उसके चर्च में कितने लोग अगले संडे वापस आएंगे। अब इसको पढ़िए साहब, गलतियों 6:1 से 7 तक लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, किसी अपराध में पकड़ा जाए, तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तो जिसने अपराध किया वो किस में पड़ा? परीक्षा में। क्यों? क्योंकि सलाह नहीं मानी। लूसीफर उसके पास आया, उसको खींचा, जब उसको खींचा वो फंस गया। वाह! तो पौलुस कहता है कि तुम जो आत्मिक हो ना, खुद का ध्यान रखना, तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। युद्धा कहता है कि कईयों को आग में झपट कर बचाओ, लेकिन खुद का भी ध्यान रखो कि तुम्हारा कुछ दिक्कत ना आ जाए। वचन 2, तुम एक दूसरे के भार उठाओ, इस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाओ मतलब एक दूसरे को इनकरेज करो, ठीक है ना। अब इसको पढ़िए, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, हाँ मैं सबसे अलग हूँ। ना 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 ना, कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है? हर एक अपने अपने ही काम को जांच ले, हर एक अपने अपने काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। तो एक व्यक्ति, मैं खुद को क्यों कहता हूं कि मुझे घमंड है कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूं, मुझे घमंड है कि मैं परमेश्वर के वचन को समझ चुका हूं। मैं इतने एटीट्यूड में क्यों प्रचार करता हूं? क्योंकि पौलुस कहता है वो खुद को जांचे कि वो कैसा है।
यू अंडरस्टैंड? अब इसको पढ़िए वचन 5, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। कॉन्टेक्स्ट देख लो अभी। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वचन 8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। मेरा आज का ये जो प्रीचिंग है, बस अभी 9 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, ध्यान से सुनिए। आज का जो मेरा टॉपिक है या विषय है जिस पे मैं जोर दे रहा हूं, मैं रख देता हूं पहले उसको, उसी को रखकर मैं खत्म करूंगा। मेरा जो जोर है आज, वो जोर है कि आपको चंगाई पे जोर नहीं देना है, आपको सलाह पे जोर देना है। 38 साल वाले व्यक्ति को यीशु ने ठीक किया, सही है। आज आप लोग ठीक हो रहे, सही है, हमको आशीष मिल रही है, सही है, बट सलाह कहाँ है यीशु की? वेयर इज द एडवाइस? वो सलाह कहाँ है? क्या आप चर्च को सलाह देते हैं? क्या अपने लोगों को सलाह देते हैं जैसे यीशु ने दिया? पाप मत करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति आएगी। ये वार्निंग कहाँ है? पास्टर डैनियल, माफ करना डैनियल भाई, अगर हम वार्न करेंगे ना, अगर हम सलाह देने लगे ना, तो हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं। आप खुद ही सोचिए ना, ये जो रात को आते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, जो अपनी अपनी चमत्कार की, प्रॉस्पेरिटी की, हाथ रखने की, लेइंग हैंड्स की दुकान चलाते हैं और ऐसी प्रोफेसी करते हैं, माय गुडनेस। तो पहली बात तो दुष्ट आत्मा से भरे होते हैं ये लोग। मैं देख रहा हूं, हे पागल क्या देख रहा है तू? वो कहता है मैं देख रहा हूं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और वो भी अटक अटक के, साफ साफ बोल, जैसे नबी लोग बोला करते थे, नहीं तो अपनी दुकान बंद कर। यू अंडरस्टैंड? कहते हैं मैं देख रहा हूं, प्रभु मुझे ये बता रहा है, मुझे वो बता रहा है। वो प्रभु नहीं बता रहा बेटा, दुष्ट आत्मा बता रहा है। यू अंडरस्टैंड? पहली बात तो ये दुकान चलाई क्यों तुमने? अच्छा, ये दुकान तो चलाते चलाते ऊपर से नीचे अपना अकाउंट नंबर भी बेचते हैं, कहते हैं हमको पैसा भेजो। तो अब पता चला कि इनका पर्पस क्या है। ऐसे आते हैं, भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। जो पहले से तकलीफ में, उनको बोलो आप आपका अच्छा हो जाएगा, वो तो खुशी हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अरे ये देखो कितना अच्छा सेवक है। डैनियल राज को मत सुनो, क्योंकि वो तो हमेशा सलाह देता है। वाह बेटा, इसलिए पौलुस कहता है धोखा खाते, धोखा देते, बिगड़ते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे। इसको खूब शेयर करिएगा, मैं चाहता हूं ये वीडियो को, ताकि लोगों को अकल आए। कैसा लगा?